अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये हमारी इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की जो हमारी सीरीज़ है उसका ये तीसरा एपिसोड है। इसमें हम ज़िक्र करेंगे कि किस तरह जो है ओआईसी या मुस्लिम जो वर्ल्ड है वो इज़राइल और हमास के दरमियान जो जंग जारी है उसे कट डाउन करने में या उसका इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन करने में क्यों नाकाम रहे हैं। इसमें हम इस वीडियो में हम 2 मेन पॉइंट्स हैं उनका ज़िक्र करेंगे। पहला हम ज़िक्र करेंगे कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान की नॉर्मलाइज़ेशन जो टाइज़ में हुई है, जो हालात उनके नॉर्मल हुए हैं, उसका किस हद तक और किस लेवल पर इसका इन इस वॉर पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके अलावा वाइडर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ब्रॉडर अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए जिसमें तुर्की, मलेशिया और दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। तो वो किस कदर अहम किरदार अदा कर सकते हैं, कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान की। तो हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हालात की कशीदगी ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके मफ़ादात हैं, वो कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी वो मिल रहे हैं। ये एक ब्रॉडर लेवल पे हम इसे समझना चाहें तो यूँ समझें कि वो कुछ हद तक तो आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं। दुनिया को ये एक मैसेज जा रहा है कि वो नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, मगर उनके इंटरेस्ट जो हैं, वो उस तरह कन्वर्ज नहीं कर रहे। वो अभी भी ईरान जो है अपनी प्रॉक्सीज़ को वैसे ही सपोर्ट कर रहा था, जिस तरह कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो जो हमास की जो रिसेंट इसने ऑनस्लॉट किया 7 अक्टूबर को, तो वो उससे नाखुश है। वो नहीं चाहते कि ये जो वॉर है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो, जबकि ईरान जो है वो एक जो है डाइवर्जनरी थ्योरी ऑफ वॉर को इम्प्लीमेंट करते हुए चाहता है कि ये इस रीजन में वॉर प्रोलॉन्ग हो, ताकि वो अपने जो पॉलिटिकल केओस उनकी कंट्री के अंदर है वो उसे जस्टिफ़ाई कर सकें। हम देखें तो सऊदी अरेबिया और जो ईरान है, इन्होंने जो सऊदी अरेबिया है वो एक स्पिरिचुअल सेंटर है मुस्लिम वर्ल्ड का, और जो ओआईसी का कैपिटल है जद्दा में, वो भी सऊदी अरेबिया में है। तो इससे हमें आइडिया होता है कि जो पावर डिसीजन लिए जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ से रिलेटेड, तो वो सऊदी अरेबिया में ही लिए जाते हैं। 2 साल पहले जब मलेशिया, तुर्की और इसके अलावा इंडोनेशिया या जो ममालिक है जो जिनमें सेकुलरिज़्म थोड़ा ज़्यादा एक एडवांस फॉर्म में मौजूद है, तो जब इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ एक सो कॉल्ड महाज़ बनाने की कोशिश की कि मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज़ की जो लीडरशिप है वो मूव करनी चाहिए या यानी रोटेट करनी चाहिए, यानी तुर्की, मलेशिया, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, जो इस तरह की उभरती हुई मईशतें हैं, ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ में इनके ये भी एक स्टेक होल्डर्स हों और इनका भी एक अहम किरदार हो मुस्लिम ममालिक के डिसीजन मेकिंग में। तो ये दोनों ममालिक जो सऊदी अरेबिया और ईरान हैं, जो इनके सेपरेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, यानी इनके अलग-अलग ग्रुप्स हैं, जो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, और इस जंग में वो इसलिए इफ़ेक्टिवली दोनों मिलके कोऑपरेशन नहीं कर पा रहे। हाँ, हालाँकि एक मिनिमम लेवल पे दोनों के दरमियान कोऑपरेशन की हमने न्यूज़ भी सुनी, जिसमें वो प्रेज़िडेंट इब्राहिम राइसी सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा आपस में कोऑपरेशन या बायलैटरल मीटिंग्स हुई। मगर वो नॉर्मलाइज़ेशन जो है, वो हालात की नॉर्मलाइज़ेशन है, इंटरेस्ट इन दोनों के अभी भी डाइवर्ज करते हैं और वो नहीं मिल रहे। दूसरी बात हम करते हैं जो टर्की है। टर्की, इजिप्ट, कतर और मलेशिया जो हैं। मलेशिया ने तो ओपनली हमास को सपोर्ट किया है पॉलिटिकल फोरम पे आके, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये भी आपको शायद हैरानगी की बात होगी ये वाली कि सिर्फ़ मलेशिया ही वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे शरिया जो है, शरिया लॉ वो कंप्लीटली फुली इन स्पिरिट एंड लेटर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट है, सिर्फ़ मलेशिया के अंदर। इसके अलावा तुर्की जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, और रजब तैयब एर्दोगान लास्ट 2 डेकेड से वहाँ पे जो एक इस्लामिक रिवाइवलिज़्म स्टार्ट हुआ है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। इसके अलावा कतर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इस रीजन में, और जो जॉर्डन है वो अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन में खुद ही कम करता जा रहा है, क्योंकि कतर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जॉर्डन का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम हो रहा है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी हम किसी भी पावर को राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो कहने से मुराद ये है कि इस वीडियो में हमने ये जायज़ा लिया कि सऊदीया और ईरान के जो ताल्लुकात की नॉर्मलाइज़ेशन है वो किस हद तक हुई है, और वो किस तरह इस वॉर पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे कि साउथ अफ्रीका और जो दूसरे दीगर लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं वो किस तरह इस जंग के हवाले से
अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई कमेंट हो तो उसे भी आगाह कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच।